स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 10 के गणित डॉक्टर मनोहरे प्रकाशन से प्रश्नावली 3G के बारे में अध्ययन किया जाएगा। पिछले भाग में हम लोग प्रश्न नंबर 1 से लेकर के 16 तक के सभी प्रश्नों को हल करके वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यदि उस भाग का वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में ऑल वीडियो है, वहां से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस भाग में प्रश्न नंबर 17 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो प्रश्न नंबर 17 है, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो समपूरक कोण किसे कहते हैं? दो कोणों का योगफल, याद रखिएगा, दो कोणों का योगफल जब 180 अंश होता है उसे समपूरक कोण कहा जाता है। तो यहाँ दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण जो है 18 डिग्री क्या है, अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद से लिखेंगे यहाँ पर पहला कोण जो है माना पहला कोण, माना लिख देंगे यहाँ पर पहला कोण यक्स है। पहला कोण क्या मान लेंगे? यक्स, तथा दूसरा कोण वाई है। पहला कोण क्या है? यक्स है, और दूसरा कोण क्या है? वाई है। तो समपूरक कोण क्या होता है? दो कोणों का योगफल कितना हो? 180 अंश हो तो समपूरक कोण कहा जाता है। तो यहाँ पर अब लिख देंगे यक्स प्लस वाई। तो समपूरक कितने के बराबर होता है? तो 180 के बराबर हो जाएगा। दो कोणों का योगफल जो है 180 के बराबर हो उसे क्या कहते हैं? समपूरक कोण कहा जाता है। अब इसे समीकरण नंबर क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे। तो पहला समीकरण तो समझ में आ गया होगा कि समपूरक कोण कहा गया था। तो समपूरक कोण मतलब दो कोणों का योगफल कितना हो गया? 180 अंश के बराबर हो गया। अब यहाँ लिखा गया है कि समपूरक कोणों में बड़ा कोण से कितना है? 18 डिग्री क्या है? अधिक है। तो अब यहाँ लिखेंगे, अब यहाँ प्रश्नानुसार लिख देंगे। प्रश्नानुसार में जब देखेंगे तो यहाँ पर एक कोण जो है यक्स है, और दूसरा कोण क्या है? वाई से कितना अधिक है? तो 18 अधिक है। तो यह प्लस क्यों किया गया है? क्योंकि अधिक कहा गया तो इसलिए प्लस हो जाएगा, और कम कहा होता तो यहाँ पे क्या लिखते हैं? माइनस। अब यह वाई को जब पक्षांतर करेंगे तो यह वाई प्लस है, और पक्षांतर करेंगे तो यक्स माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। अब यह बन जाएगा समीकरण नंबर 2। तो यह दूसरा जो समीकरण बना होगा आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये कोण दूसरे कोण से कितना अधिक हो गया? 18 जो है डिग्री अधिक है। तो ये एक्स माइनस माइनस कैसे हुआ? तो वाई प्लस है, पक्षांतर कर देंगे तो माइनस हो जाएगा। समीकरण नंबर बन गया 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब ध्यान से देखेंगे तो समीकरण 1 में देखेंगे तो प्लस है, और समीकरण 2 में देखेंगे तो क्या है? माइनस है। तो यह विपरीत है। तो विपरीत में क्या करेंगे? समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को क्या करेंगे? जोड़ने पर। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर। अब समीकरण को यहाँ पे क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। तो जोड़ने पर तो समीकरण 1 क्या है? तो समीकरण 1 जो है यक्स प्लस वाई बराबर क्या है? 18 है, 180 है। यक्स प्लस वाई बराबर क्या है? 180 है। और यहाँ नोट करेंगे यक्स माइनस वाई बराबर क्या है? 18 है। तो अब इसको क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। तो क्या हो जाएगा? वाई से वाई कट जाएगा, क्योंकि ये वाई प्लस है और ये वाई जो है एक माइनस है, कट गया। और एक एक्स और एक एक्स मिलकर के कितना हो जाएगा? 2 एक्स हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जो है 2 एक्स लिख देंगे बराबर, अब 180 और 18 को जोड़ेंगे तो 198 हो जाएगा। तो यक्स बराबर क्या होगा? तो यक्स बराबर जो होगा 198 बटा में चला जाएगा नीचे 2, तो 198 बटा 2, 2 से 198 काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 99। तो मतलब यक्स का मान निकल गया। अब यक्स का मान जो 99 निकल गया, तो यक्स का मान किसी भी समीकरण में रख दिया जाएगा तो किसका मान निकल जाएगा? तो वाई का मान निकल जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे यक्स बराबर जो निकला है 99, वह समीकरण 1 में रखने पर। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 को यहाँ पे क्या करेंगे? नोट करेंगे रखने पर। अब समीकरण 1 क्या था? तो समीकरण 1 जो है यक्स प्लस वाई
बराबर क्या था 180 था। यह समीकरण नंबर 1 है। तो अब यक्स का मान कितना निकला था, तो यक्स का मान यहाँ 99 निकला था, प्लस हो गया वाई हो गया बराबर हो गया 180, वाई बराबर हो गया 180 माइनस 99। अब 180 में से जब 99 को क्या करेंगे घटा देंगे तो घटाने पे क्या बचेगा, तो 81। तो y का मान क्या आ गया 81। तो यहाँ पर 81 अंश हो जाएगा और ये 99 अंश हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे अतः पहला कोण जो होगा 99 अंश और दूसरा कोण जो होगा कितना हो जाएगा 81 अंश हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 17 बहुत आसान था, बस थोड़ा सा ध्यान देना है क्वेश्चन में। अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को एक बार और देखिए, जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, एक आयत का क्षेत्रफल एक दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, एक आयत का क्षेत्रफल क्या है, एक दूसरे आयत के क्षेत्रफल के क्या है बराबर है। इसका मतलब यहाँ तक जब क्वेश्चन को पढ़ा गया तो पता चला इसमें दो आयत है जिसकी लंबाई 11 मीटर क्या है अधिक है और चौड़ाई क्या है 6 मीटर जो है कम है। ध्यान दीजिएगा, लंबाई क्या है, लंबाई में 11 मीटर अधिक और चौड़ाई में क्या है 6 मीटर कम है। उसका क्षेत्रफल एक तीसरे आयत, अब देखिए तीसरा आयत भी है, तीसरे आयत के क्षेत्रफल के भी क्या है बराबर है, जो उससे 22 मीटर लंबा और 9 मीटर क्या है कम चौड़ा है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 3 आयत है, तो हम लोग पहले आयत के लिए पहले मान लेंगे कि यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल लिखने पर तब लिखेंगे माना पहले आयत। अब यहाँ पहले आयत की लंबाई लिख लेंगे, तो माना पहले आयत की लंबाई, तो पहले आयत की लंबाई जो है उसको ए मान लेंगे। लंबाई माना पहले आयत की लंबाई क्या मान ले रहे हैं ए तथा चौड़ाई बी है। लंबाई कितना माने हैं, तो ए और चौड़ाई क्या है बी है। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ नोट कर लेंगे, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो अब यहाँ पर लंबाई कितना माना गया है, तो लंबाई जो माना गया है ए माना गया है, तो लंबाई ए लिख देंगे और चौड़ाई क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, और बीच में यहाँ क्या है गुणा है तो ए बी हो गया। क्षेत्रफल कितना आ गया, तो ए बी आ गया। अब दूसरे आयत की लंबाई नोट करेंगे। अब दूसरे आयत की लंबाई, दूसरे आयत की लंबाई कितना हो जाएगा, तो अब प्रश्न में देखेंगे कितना होगा। दूसरे आयत की लंबाई, तो यहाँ लिखा गया जिसकी लंबाई 11 मीटर क्या हो जाए अधिक और चौड़ाई 6 मीटर क्या हो जाए कम हो जाए। तो लंबाई में 11 मीटर अधिक है, तो a प्लस 11, क्योंकि पहला जो क्षेत्रफल जो a था और दूसरा जो क्षेत्रफल हो रहा है a प्लस 11 हो जाए, इसकी लंबाई जो है 11 मीटर अधिक है। चौड़ाई कितना हो जाएगा, तो चौड़ाई जो है 6 मीटर कम है। तो चौड़ाई पहले क्या माना गया था, तो b माना गया था, और b में 6 जो मीटर क्या है कम है। अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर लंबाई ए चौड़ाई भी माने हैं, तो लंबाई चौड़ाई जब मान निकल जाएगा तो तुरंत इसके नीचे क्या निकालेंगे क्षेत्रफल। तो अब यहाँ नीचे लिखेंगे क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो सूत्र को आप लोग याद भी कर लीजिए। लंबाई कितना है इसमें, तो लंबाई जो है a प्लस 11 और चौड़ाई क्या है b माइनस 6। तो समझ में ये आ रहा होगा कि लंबाई चौड़ाई कहाँ से आया, 11 क्यों यहाँ प्लस की, क्योंकि यहाँ पर जिसकी लंबाई 11 मीटर अधिक चौड़ाई 6 मीटर क्या है कम है। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब यहाँ प्रश्नानुसार का मतलब यह हो गया कि प्रश्न के अनुसार अब चलेंगे कि प्रश्न में क्या कहा गया है। तो यह जो क्षेत्रफल आया है और यह जो है पहला वाला जो क्षेत्रफल के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे नया क्षेत्रफल, नया क्षेत्रफल कितने के बराबर कर देंगे, तो नया क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पुराना क्षेत्रफल। नया क्षेत्रफल बराबर क्या लिख देंगे, पुराना क्षेत्रफल हो जाएगा। तो अब नया क्षेत्रफल इसमें क्या है, तो नया क्षेत्रफल का मान है
ए प्लस क्या है, अब यहाँ लिख देंगे ए प्लस जो है 11 प्लस ए प्लस 11 और यहाँ लिखेंगे बी माइनस 6 हो जाएगा। लंबाई चौड़ाई जो निकला क्षेत्रफल, ये नया क्षेत्रफल है। पुराना क्षेत्रफल क्या है, तो पुराना क्षेत्रफल ए बी है, ये पुराना क्षेत्रफल हो जाएगा। जो पहला क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा, पुराना क्षेत्रफल हो जाएगा। अब ए में बी का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, ए बी। ए में 6 का गुणा करेंगे तो -6 ए हो जाएगा। 11 में बी का गुणा करेंगे तो +11 बी हो जाएगा। 11 में 6 का गुणा करेंगे तो 11 छक्के 66 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। अब जो है यह ए बी को पक्षांतर कर देंगे और ये -66 को क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ का नोट कर लेंगे, यहाँ पे अब होगा 6a प्लस 11b बराबर, और यहाँ क्या लिखेंगे, ए बी माइनस ए बी। अभी ए बी ये प्लस था, पक्षांतर किए तो माइनस हो जाएगा, और ये -66 है, पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, +66 हो जाएगा। अब ए बी से ए बी को काट देंगे। काटने के बाद जो नीचे जो शेष बचा इसको यहाँ पे क्या करेंगे, अब नोट कर लेंगे। तो -6a प्लस 11b बराबर क्या है, तो 66 है, और यह बन गया समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 1 कैसे बना समझ में आप लोग को आ गया होगा। अब क्वेश्चन में देखेंगे तीसरे आयत के लिए, तो तीसरे आयत में क्या है, तो यहाँ से देखेंगे। अब यहाँ पे लिखा है उसका क्षेत्रफल एक तीसरे आयत के क्षेत्रफल के भी बराबर है। अब तीसरे क्षेत्रफल के भी क्या है, बराबर है, उससे 22 मीटर लंबा और 9 मीटर क्या है, कम चौड़ा है। तो अब यहाँ 22 मीटर जो है आपका अधिक जो हमारा हो जाएगा, और 9 मीटर क्या हो जाएगा, कम चौड़ा है। तो अब यहाँ लिखेंगे तीसरे आयत के लिए, किसके लिए, तीसरे आयत के लिए लिखेंगे अब। और तीसरे आयत में लंबाई हम नोट करेंगे, तीसरे आयत की लंबाई। तो तीसरे आयत की लंबाई क्या हो जाएगा, तो तीसरे आयत की लंबाई बराबर नोट कर लेंगे। तो पहले शुरुआत में लंबाई क्या माने थे, ए माने थे, और इसमें प्लस कर लेंगे, 22 अधिक है। तो प्लस क्यों किए, क्योंकि अब तीसरा जो आयत की लंबाई है 22 मीटर क्या है, अधिक है। और चौड़ाई क्या है, तो अब यहाँ नोट करेंगे चौड़ाई। तो चौड़ाई जो है इसमें 9 मीटर कम है। तो 9 मीटर जब कम है तो क्या बनेगा, b माइनस 9, क्योंकि चौड़ाई पहले b माने थे और इसमें से 9 कम कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 9 मीटर क्या है, कम है तो माइनस, और अधिक है तो क्या है, प्लस। अब यहाँ क्षेत्रफल लिखेंगे। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो अब यहाँ लंबाई कितना है और चौड़ाई कितना है पहले नोट कर लेंगे। तो लंबाई कितना है, तो a प्लस 22 है, और चौड़ाई कितना है, तो b माइनस 9 है। तो समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ लिखेंगे अब प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार मतलब यहाँ पर प्रश्न के अनुसार चलेंगे। तो ये आप लास्ट आपका प्रश्नानुसार है कि जो दूसरे आयत का क्षेत्रफल और तीसरे आयत का क्षेत्रफल आपस में क्या हो जाएंगे, अब बराबर है, क्योंकि प्रश्न में कहा गया है कि दूसरे आयत का क्षेत्रफल, यहाँ नोट कर लेंगे। अब दूसरे आयत का क्षेत्रफल किसके बराबर है, तो तीसरे आयत के क्षेत्रफल के क्या है, बराबर है। तो अब दूसरे आयत का जो क्षेत्रफल का मान निकला है और तीसरे आयत का जो क्षेत्रफल का मान निकला है, दोनों मान को क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे, और बराबर करके एक नया समीकरण बना लेंगे। तो दूसरे आयत का क्षेत्रफल का मान कितना आया था, तो वह मान निकला था a प्लस 11 निकला था, और निकला था b माइनस 6 निकला था, बराबर। और तीसरे का क्या निकला है, तो a प्लस 22 है, और यह जो है b माइनस 9 है। तो यह जो है दूसरे आयत का क्षेत्रफल है। एक बार देख लीजिए दूसरे आयत का क्षेत्रफल, यह दूसरे आयत का क्षेत्रफल है, और यह जो निकला है तीसरे आयत का क्या है, क्षेत्रफल है। अब यहाँ गुणा करके एक समीकरण बनाएंगे। तो a में b का गुणा होगा तो क्या बनेगा, ए बी हो जाएगा। a में 6 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, -6a हो जाएगा। 11 में b का गुणा करेंगे तो +11b हो जाएगा। 11 छक्के 66 हो जाएगा। तो गुणा समझ में आ रहा होगा। अब a में b का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, ab बनेगा।
ए में 9 का गुणा करेंगे तो -9 ए बनेगा। 22 में जब बी का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, 22 बी बनेगा। और 22 में जब 9 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे 22 में जब गुणा करेंगे तो -198 हो जाएगा, 198 हो जाएगा। अब जो है पक्षांतर करेंगे। अब ए बी जो है ए बी के पास कर लेंगे, ए वाला ए के पास, बी वाला बी के पास पक्षांतर कर लेंगे। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, -6a और ये पक्षांतर होगा तो क्या होगा, +9a +11b और इधर आएगा -22b। तो समझ में आ रहा होगा कैसे पक्षांतर कर रहे हैं। अब उसके बाद से अब हो जाएगा बराबर ab -ab और उसके बाद से अब हो जाएगा यहाँ पर, अब 66 उधर चला जाएगा तो -198 में प्लस क्या कर लेंगे, 66 को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। अब यहाँ पे जो है ए बी प्लस है, ए बी माइनस से कट जाएगा। अब 9 जो है प्लस है, अधिक है, 9 में से 6 घटा देंगे तो यह हो जाएगा 3a। कितना हो जाएगा, 3a हो गया। और 11b में से 22b घटा देंगे तो -11b हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और 66 में से 198 घटा देंगे तो -132 हो जाएगा। अब यहाँ समीकरण नंबर बन गया 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब देखेंगे ध्यान से तो क्या देखेंगे, अब समीकरण 1 को भी देख लीजिए। यहाँ 11 प्लस में है और यहाँ जो है 11 जो है माइनस में है, 11 भी। तो ये विपरीत चिन्ह है, तो विपरीत चिन्ह में दोनों समीकरण को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो अब नीचे लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे, जोड़ने पर। अब यहाँ नीचे लिख लेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को क्या करेंगे, जोड़ने पर। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि विपरीत चिन्ह है इसलिए क्या करेंगे, जोड़ने पर। तो समीकरण 1 क्या था, तो समीकरण 1 जो है -6a था +11b, 11 जो है ध्यान दीजिएगा यहाँ पे है, यह जो है 11b है और यहाँ बराबर क्या था, तो 66 था। ये समीकरण नंबर क्या है, 1 है। और समीकरण 2 जो है वह क्या है, तो समीकरण 2 है 3a -11b बराबर -132। अब इसको जोड़ेंगे तो 11b से 11b तो कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है। 3a में से 6a को घटा देंगे तो 3a में से जब 6 को घटाएंगे तो यह हो जाएगा -3a बराबर -132 से 66 में से 132 घटाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, 66 हो जाएगा। अब ये 3 जो है नीचे भेज देंगे। अब 3 जो नीचे चला जाएगा तो क्या बनेगा, a बराबर -66 बटा -3, माइनस से माइनस काट देंगे, 3 से 66 जब काटेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो a का मान 22 आ गया। अब a का मान किसी भी अगर समीकरण में रख दिया जाए तो b का मान निकल जाएगा। तो a का मान जो निकला है वह समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण अब 1 में जो है यक्स एक जगह पर 22 रख देंगे। तो समीकरण 1 क्या था, तो समीकरण 1 जो है -6a था +11b था बराबर 66 था। अब यह माइनस रखेंगे, ए 6 और a का मान 22 +11b बराबर 66। अब यहाँ पे 6 में -6 का गुणा जब 22 में करेंगे तो 6 दूना 12, 6 दूना 12 13 -132 +11b बराबर क्या हो जाएगा, 66। अब -132 को जब पक्षांतर करेंगे तो यह प्लस हो जाएगा। तो 66 में क्या जोड़ लेंगे, 132। अब क्या हो जाएगा, 11b बराबर, अब 6 2 कितना हो गया, 8 हो गया और यहाँ लिखेंगे 6 3 9 हो जाएगा और यह हो जाएगा 198 हो जाएगा। तो b बराबर क्या हो जाएगा, 198 बटा नीचे क्या चला जाएगा, तो नीचे जो है 11 चला जाएगा। तो अब 11 नीचे चला गया और 11 से जब भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 18 बार में भाग ये चला जाएगा। 11 का नाम 11 और ये इसके पास 8 बचा, इसको दे देगा 88, 11 88 मैंने b का मान जो है 18 आ गया। तो b का नाम क्या है, चौड़ाई है और a का नाम क्या माना गया था, लंबाई है। तो अतः लिख देंगे यहाँ पर, अतः जो है आयत का क्षेत्रफल। तो अब यहाँ लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल इसमें पूछा जा रहा है क्या होगा, तो आयत का जो क्षेत्रफल होगा, सूत्र क्या लिखा गया था, ए बी था, मैंने लंबाई गुणे चौड़ाई है। तो लंबाई कितना है, तो लंबाई जो है 22 है
और चौड़ाई कितना है तो 18 है। तो और 22 में जब 18 का गुणा करेंगे तो ये 396 वर्ग मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 396 वर्ग मीटर। याद रखेंगे कितना आ जाएगा 396, आप लोग गुणा करके चेक कर लीजिएगा। 396 वर्ग मीटर इसका जो है क्षेत्रफल होगा। तो आज का पढ़ाई समझ में आप लोग को आ गया है। क्वेश्चन जो है थोड़ा बड़ा है, लेकिन यदि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो वीडियो को एक बार और जब देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और आप लोग भी अपने रफ पर इसे नोट करते चलिए साथ में, जिससे क्या होगा आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। तो आज का वीडियो इतना ही रहेगा और कल जो है 7 बजे पुनः मिलेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को ऑप्शन को ओके कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो को अपलोड किया जाए तो उसका मैसेज तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।